पूज्य मालिक को प्रणाम। आइए दादी के विचार इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आध्यात्मिक वातावरण में कार्य की गुणवत्ता में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव आता है। ध्यान नैतिकता और कार्य में सदाचार को बढ़ाता है। विकास चुनाव का विषय नहीं है, इसे होना ही है। बहुत से लोग बहस करते हैं कि सर्वशक्तिशाली ईश्वर मानवता को बदलकर उसे अच्छा क्यों नहीं बना सकते। आखिर इच्छा शक्ति के बगैर हम कैसे बदल सकते हैं। हमें इच्छा पूर्वक बदलाव को आमंत्रित करना चाहिए। तो उन्होंने सिद्धांत बताया है कि कुदरत के सिद्धांत, यदि मुझे किसी व्यक्तित्व की तरह बनना है तो मुझे उसके गुणों को आत्मसात करना होगा। यदि मेरा सपना ईश्वर की तरह बनने का है तो मुझे खुद के भीतर रचनात्मकता को विकसित करना होगा। यह तो हुई पहली बात। कई अन्य गुण भी हैं जो कुदरत में देखे जा सकते हैं। मुझे सरल बनना है और कुदरत के साथ तालमेल बिठाना है। कुदरत क्या है? उदाहरण के लिए पेड़ों को ले, वे न्यूनतम ग्रहण करते हैं और अधिकतम प्रदान करते हैं। तो क्या मैं न्यूनतम या किसी नगण्य प्राप्त करने और अधिकतम देने के लिए तैयार हूँ? यह ईश्वर सदृश है। तो भले ही मेरे पास खुशी न हो, मुझे उसे देना है। मैं तब वैसा बन जाता हूँ और फिर मैं इन चीज़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। तो दूसरा सिद्धांत जो कुदरत से मिलता है वह है न्यूनतम प्राप्त करके अधिकतम प्रदान करने की क्षमता। तीसरा सिद्धांत भी कुदरत से ही आता है। जब हम अमेरिका में पेड़ों को देखते हैं तो वह सिद्धांत हमें नज़र आता है। सर्दियाँ शुरू होने से ठीक पहले पेड़ अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। वे ठंड के मौसम के लिए खुद को ढाल लेते हैं। पेड़ को अपनी सारी ऊर्जा अपनी जड़ों में संचित करनी होती है। उनकी शाखाओं में अतिरिक्त पत्ते नहीं लग सकते, तो वे उन्हें गिरा देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं। हमारे मामले में क्या है? हम अपने रिश्तों में किसी बाहर वाले के साथ इस प्रकार तालमेल बिठा पाते हैं। ऐसा कर पाने के लिए हमें अपनी कुछ आदतों का त्याग करना होगा। बेहतर होगा कि यदि हम तालमेल बिठा सकें। चौथी चीज़ है कुदरत की सादगी और जटिलता। नहीं, कोई जटिलता नहीं। पांचवी चीज़ जो मुझे मिलती है वह है स्वचालन। मिसाल के तौर पर जैसे ही मौसम आता है पेड़ों पर फूल स्वतः उगने लगते हैं। इस तरह से स्वचालित प्रतिक्रिया हमारे भीतर नहीं है। हम कहते हैं कि मुझे इससे क्या मिलेगा, इसी के आधार पर हम इससे खिलवाड़ करते रहते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जो हमें कुदरत और ईश्वर के साथ सामंजस्य बनाने में मदद करती हैं। मन के बारे में, हमें मन के कार्य को समझना होगा। हमारे पास नाक है, नाक की भूमिका क्या है? वो सूंघने के लिए है। क्या आप नाक को चीज़ों को न सूंघने के लिए कह सकते हैं? मैं केवल गुलाब की महक को सूंघना चाहूँगा, गटर की नहीं। ये चयनशील नहीं हो सकता। यही बात आँखों पर भी लागू होती है। आँखों की भूमिका चीज़ों को देखने के लिए है। देखिए, मन भी उसी तरह है। मन सोचने के लिए है। मन को सोचने के काम से रोकना उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध जाना है। तो ये योग साधना में हम पहले मन को एक चीज़ दिव्यता की उपस्थिति पर सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इसके बाद हम गहराई में जाते हैं। सोचना जो मन का एक सतही कार्य है, उससे हम महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। यही सच्चा ध्यान है। जब हम सोचना छोड़कर महसूस करने लग जाते हैं, जो कि असल ध्यान है, तो हम दिव्यता की मौजूदगी के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। इसके लिए हमें समर्पित अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास में नियमितता, यहाँ पर नियमितता आ जाती है। मान लें मैंने तय किया कि मैं सुबह 7 बजे ध्यान करूँगा, तो मुझे उस समय ज़रूर ध्यान करना चाहिए, भले ही मैं आंखें बंद करके केवल 5 मिनट ही ध्यान करूं। मान लें आप एक कंपनी के मालिक हैं और 1000 कर्मचारी आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर सभी आपके मुताबिक समय से आने लगे तो फिर आपकी कंपनी का क्या होगा? ठीक उसी तरह कुदरत ने कुछ कार्य करने वाले माध्यमों को हमारी देखभाल के लिए नियुक्त किया है। जब हम उस तरीके
का अनुसरण नहीं करते तो कार्य करने वाले माध्यम को समझ में नहीं आता कि क्या करें। ये बेवकूफ़ ध्यान के लिए कब बैठेगा और वे निराश होकर लौट जाएंगे, क्योंकि वे एक उपहार देने आए थे जो वे नहीं दे पाए। धन्यवाद।